नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। लो करें मिलकर सभी हम प्रार्थना, लो करें मिलकर सभी हम प्रार्थना, इस जगत में हर तरफ आनंद बरते, इस जगत में हर तरफ आनंद बरते। दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, खुद बंधे ना और रखे औरों को शरते, ना बंधे हम ना रखे औरों को शरते। वो भला वो भला वो भला वो भला वो भला सबका, वो भला सबका। ना मुकर ना हो कभी कर्तव्य निज से, ना कभी आलस हमें बेहोश कर दे, हो बड़ा छोटा सभी को मान देवे, जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से ले। हो भला हो भला हो भला सबका, हो भला सबका। बात ना काटे किसी की कर उतावल, धैर्य से सुन ले भले बकवास ही हो, हम करे वो ही जो हमको इष्ट होवे, फिर भले यश का नहीं अवकाश ही हो। वो भला वो भला वो भला वो भला सबका। आज तक करते रहे प्रतियोगिता, आज से पाए विराट संयोगिता, स्वयं के प्रति भी अपेक्षा हो नहीं, हट चले जड़ से मैं कर दिखलाऊं भ्रम। हो भला हो भला हो भला हो भला सबका। बस यही है प्रार्थना आज्ञा स्वयं को,
प्राण का अतिपात हर हालत में ना हो। लोभ का क्या थोभ ना हो, मोक्ष का भी। सब सुखी तो मैं सुखी, यह ही दया हो। हो भला, हो भला, हो भला, हो भला सबका, हो भला सबका, हो भला सबका। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। दृष्टिदाता, बोधि प्रदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सतत सहयोग देने वाले समस्त सत जीव निकायों के लिए प्रतिपल आभार, आभार, आभार। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। ओम, ओम, ओम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जी। तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्याय और छठे अध्याय का छठा सूत्र, सिक्स्थ चैप्टर एंड सिक्स्थ सूत्र। पिछले 6 सप्ताह हो जाएंगे इसको भी करते हुए हमें। अवृत इंद्रिय कषाय, अवृत कषाय इंद्रिय पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। हमारी जिंदगी व्रतमय है या अव्रतमय है? अगर व्रतमय है तो हम संवर में है, और अव्रत में है तो आश्रम में है। हमारी जिंदगी अकशाई है या सकशाई है? कषाय से मुक्त है, सदैव आनंदित है तो संवर में है। कषाय से युक्त है, तनावों से भरे है तो आश्रम में है। पांचों इंद्रियों का संयम है तो संवर में है, और असंयम है तो आश्रम में है। 25 प्रकार की क्रियाएं प्रमादित दशा में हो रही है तो आश्रम है, और अगर संवरित हो गए, 25 प्रकार की क्रियाओं में जागृत हो गए, तो संवर के मार्ग पे है, धर्म के मार्ग पर है। ये सारे सूत्र अपने आप का दर्शन हमें कराते हैं। हमारे लिए
मिरर की तरह है, आईने की तरह है, जिसमें हम अपने ही जीवन का पूरा चलचित्र देख सकते हैं कि कैसे मैं जी रहा हूँ, व्रत में या अव्रत में। तो हम अव्रत की व्याख्या पिछले 4 सप्ताह से कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 प्रकार का अव्रत समझ लिया, और आज हम 5वें प्रकार के अव्रत में प्रवेश कर रहे हैं। हमने जाना प्राणातिपात अव्रत, मृषावाद अव्रत, अदत्तादान अव्रत और मैथुन अव्रत को। और आज हम 5वें अव्रत की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है परिग्रह अव्रत। अगर परिग्रह में अवर्ती हो, अविरति हो, विरति ना हो, तो हम आश्रम में हैं, यानी कि हम संसार के प्रवाह में हैं, और ये प्रवाह हमारे भीतर भी प्रवेश कर रहा है। अभी हम डल लेक में है, और इस लेक में हम हाउस बोट में है, और इस हाउस बोट में आने के लिए हमें फिर एक बोट के थ्रू ही आना होता है। तो जितनी बार हम बोट के थ्रू आते और जाते हैं, तो एक बात बड़ी मजेदार सीखने वाली है कि ये बोट पानी के ऊपर तैर रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई छिद्र नहीं है। और अगर छिद्र हो जाए तो यही तिराने वाली बोट डुबाने वाली हो जाएगी। तो आश्रम का मतलब क्या है कि हम संसार में है, लेकिन हमारे भीतर भी छेद है, इसीलिए पानी अंदर आ रहा है। आश्रम का मतलब वो पानी हमारे भीतर आ रहा है, संसार का प्रवाह। और अगर बोट में कोई छेद नहीं है तो संवर हो गया, कवचित हो गई, सुरक्षित हो गई बोट। अभी हमें तिराएगी, अभी डुबाएगी नहीं। तो निज स्थान तक आने के लिए हमें बोट का सहारा तो लेना हो रहा है, लेकिन बोट वो हो जिसमें छिद्र ना हो, तभी वो बोट है, तभी वो नौका है, तभी वो तिराने वाली है। तो संवर है जो मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाएगा, और आश्रम है जो हमें छिद्रों के कारण से, जैसे जैसे छिद्र होगा पानी अंदर बढ़ता जाएगा और हम उसमें डूब जाएंगे। बस तो इतनी सी बात समझने की, हमारे भीतर छिद्र है तो बाहर का प्रवाह हमें प्रभावित करेगा, हमारे भीतर कोई छेद नहीं है तो बाहर का प्रवाह हमें प्रभावित नहीं करेगा। भीतर में छेद किस कारणों से आ जाते हैं, तो वो हम जान रहे हैं कि अव्रत, कषाय, इंद्रिय असंयम और 25 क्रियाएं, इन सब की वजह से भीतर में छिद्र रहते हैं। हमने जाना प्रणतिपात अव्रत को। प्रणतिपात अव्रत में क्या हो रहा है कि कैसे हम अनावश्यक करते जाते हैं, जो आवश्यक है उसका दमन कर लेते हैं। और जो सहज घटनाएं हैं उसमें प्रमादित रहते हैं, तो हमारे प्राण अतिपातित होते रहते हैं, स्वयं भी दुखी रहते हैं, औरों के भी दुख का निमित्त बनते रहते हैं। मृषावाद अव्रत में क्या हो रहा है कि हम जहाँ हैं वहां नहीं हैं, हम व्यर्थ के प्रपंचों में उलझे हुए हैं, या तो इतिहास की व्याख्या में है, या भविष्य की चिंता और कल्पनाओं में है, और या हम प्रत्यक्ष के प्रति असंतुष्ट बने हुए हैं। जो भी मिला उसमें शिकायत ही शिकायत, गिला शिकवा, मुझे ये न दिया, वो न दिया, ऐसा न मिला, वैसा न मिला। ये जितनी सोच, वाणी और वर्तन है, वो सब कुछ मृषावाद है, क्योंकि असंतुष्ट है भीतर में व्यक्ति। अच्छा, जो असंतुष्ट है वो क्या करेगा? जो असंतुष्ट है वो अनाधिकार चेष्टा करेगा, इसलिए अदत्ता दान में प्रवेश कर जाएगा। अदत्ता दान का मतलब क्या है कि हम अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, जो अधिकार नहीं हम उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो अब इतिहास पे अधिकार है हमारा, ना भविष्य पे अधिकार है हमारा, लेकिन हम दोनों को ही अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो चोरी तो हो ही गई। तो जहाँ प्रणतिपात है वहाँ मृषावाद भी है, जहाँ मृषावाद है वहां अदत्ता दान भी है। सब समाहित है, एक दूसरे से परस्पर गहरे गुथे हुए हैं, संयुक्त है। तो जब हम प्रत्यक्ष में असंतुष्ट है तो क्या करेंगे? अनाधिकार चेष्टा करेंगे, विजातीय का आकर्षण भी पैदा होगा, और विजातीय से संबंध स्थापन भी चालू रहेगा। दूसरों में सुख ढूंढते रहेंगे, फिर वो सुख चाहे व्यक्ति में ढूंढे, चाहे वस्तु में ढूंढे, और चाहे अपनी परंपराओं के लगाव में, अपने सिद्धांतों के मुंह में ढूंढे। इस तरह से मैथुन भी चालू रहेगा, क्योंकि मैथुन का मतलब है दूसरों से सुख पाने की आशा में व्यक्ति व्यक्तियों के साथ घर्षण करता है, वस्तुओं के साथ घर्षण करता है, और विचारों के साथ घर्षण करता है, सिद्धांतों के साथ घर्षण करता है। तो व्यक्ति मैथुन, वस्तु मैथुन और विचार मैथुन, इन तीनों प्रकार के मैथुन की बातें हमने लास्ट सेशन में जानी थी। आज के सेशन में हम जान रहे हैं कि अगर व्यक्ति व्यक्ति मैथुन, वस्तु मैथुन, विचार मैथुन कर रहा है, तो क्या वह उन पर अपनी लालसा नहीं रखेगा?
रखेगा। उनको अपना बनाने की, उनको अपने अधिकार में रखने की वो व्यर्थ चेष्टा सतत करता रहेगा। और इसी का नाम परिग्रह अव्रत है। परिग्रह का मतलब क्या है? परि यानी चारों ओर से, ग्रह यानी ग्रहण किया गया। जो चारों ओर से ग्रहण किया जा रहा है वो परिग्रह है। और उस परिग्रह में जो हमने अपना अधिकार भाव जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये मेरा अपना है, ये मेरा है, वो मेरा क्या क्या नहीं है। हमारे मुंह से कब निकल जाता है, मेरा फोन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे माता पिता, मेरी प्रेयसी, मेरा प्रेमी। पत्नी के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पत्नी के लिए जैसे मेरा बोलने लगेंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, कोई और भी ले जाए तो। अहमदाबाद में एक घर में हम थे, तो उन्होंने चाय पे बुलाया था हम लोगों को। और उनको पता लगा हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जिनमें कई कई कुलीन घरों की पत्नियां भी हमारे साथ चल रही है, वो प्रेम में है हमारे। तो वो भाई साहब बोलते हैं कि स्वामी जी आपके साथ तो बहुत सारे लोग हैं, तो फिर आप मेरी पत्नी को भी ले जाओ। तो पत्नी बोली हाँ हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो स्वामी जी बोले देखो, मेरे को कई लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि मैंने साध्वी जी को साथ है मेरे, और दूसरों की पत्नियां हैं, किसी की माँ है, किसी का पति है। तो लोग मुझे ऐसे ही बोल देते हैं, ये तो पति चोर है, पत्नी चोर है, देखो तुम्हारी बीबी भी कहीं ऐसे ना हो जाए। तो बोलते हैं, स्वामी जी आपकी आपकी गाड़ी छोटी पड़ेगी तो मैं बस दे दूंगा, लेकिन आप ले जाओ मेरी बीबी को भी, और आपका खर्चा पानी भी मैं देता रहूंगा, लेकिन ले जाओ आप, वापस मत लेकर के आना बस। तो लोग इसमें खुश है, क्योंकि उनसे बोर हो चुके हैं, देख लिया, जान लिया, परिचित हो गए, रोज के झगड़े फसाद से परेशान हो गए। तो सोचते हैं झगड़े की जड़ हट जाए तो अच्छा है, लेकिन जानते नहीं कि झगड़े की जड़ पत्नी में नहीं है। पत्नी तो सबको अच्छी लगती है। स्वामी जी अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं कि पत्नी सबको अच्छी लगती है, बस वो खुद की ना हो। और जब तक खुद की ना आए, खुद की बनाने की इच्छा होती है, जब खुद की बन जाती है तो परेशानियां चालू हो जाती है। परिग्रह बड़ा मजेदार है। जब तक बस व्यक्ति वस्तु को अप्राप्त करता हुआ है तब तक परेशान है। अप्राप्ति में उसको बहुत तनाव है, बहुत परेशानी है, कब प्राप्त होगा, इसकी लालसा सतत बनी रहती है। और जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है, एक नई तरह की परेशानी चालू हो जाती है कि अब ये प्राप्त हो गया, इसको रखूं कैसे, संभालूं कैसे, सुरक्षित कैसे करूं। तो लॉकर पे लॉकर बनाना पड़ता है। घर में भी है तो कितने लोग अपने घरों में ही जासूसी करवाते हैं, अपने ही घरों में जासूसी कराते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं, इनका पीछे पीछा करो कि कहाँ कहाँ बच्चे जा रहे हैं, मेरी पत्नी किस किस से फोन पे बात कर रही है, इसका पीछा करो, ये किससे क्या क्या बातें कर रही है, मेरी माँ किसके साथ गई हुई है, कहाँ बैठी है, मेरे पापा का किसके साथ कैसा ताल्लुकात है। अरे लोग बड़े मजेदार है, अपने ही घर वालों के साथ में उनको बड़ी बेचैनी है। ये क्या है? ये बेचैनियां सारा परिग्रह अवरत है। ये बेचैनियां ये बता रही है कि हम अपने प्राप्त रिश्तों में, प्राप्त सहयोगियों के बीच में कितने ज्यादा मोहित है, आसक्त है। और ये आसक्ति दो ध्रुवों पे काम करती है। जब तक कोई चीज दूर है तब तक आकर्षण में, और जब कोई चीज पास आ जाती है तो विकर्षण में। राग भी उतना ही परिग्रह है जितना द्वेष है, और द्वेष भी उतना ही परिग्रह है जितना राग है। लगाव भी और अलगाव भी। तो जब संयोग नहीं हो रहा हो तो संयोग पाने की चेष्टा, और जब संयोग हो जाए तो वियोग ना हो जाए इस बात का भय, और जब वियोग हो जाए तो वियोग की बेचैनी और तड़प और अलग से। ये सब परिग्रह का जाल है। और ये परिग्रह देखा जाए तो पांचों अव्रतों में पांचवें नंबर पर होता हुआ, ये पांचों ही अव्रतों का एक तरह से आधार हो गया, जड़ हो गया, मूल हो गया। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या। तो कोई लोगों ने, कोई पंडितों ने, कोई अनुभवियों ने ऐसा भी बोला कि लोभ पाप का बाप है।
लोभ को पाप का बाप बता दिया। और वो लोभ मतलब क्या? लालसा। और मिल जाए। हमें जितना जो कुछ मिल जाता है, हमें उसके बाद क्या चाहिए होता है? और अपना अधिकार क्षेत्र हमें और अधिक बढ़ाने की लालसा बनी रहती है। और ये लालसा हमें हमारे भीतर छिद्र पैदा करवाती है, हमारी शांति को भंग करती है, बेचैनी को बढ़ाती है। और यही लालसा परिग्रह बन जाती है। तो परिग्रह अवरत को भी हम कई आयामों से समझ सकते हैं। पूज्य विराट गुरु जी ने जैसे प्रणातिपात को 3 आयामों से समझाया, मृषावात को 3 आयामों से समझाया, अदत्ता दान को, मैथुन को, ऐसे ही परिग्रह को भी 3 आयामों से समझाया। पहला है बल का परिग्रह, दूसरा है विद्या का परिग्रह, और तीसरा है वैभव का परिग्रह। बल, विद्या और वैभव, ये तीनों के परिग्रह में आदमी जिंदगी भर कैसे लालायित बना रहता है, और कैसे उस जाल में गुथा हुआ रहता है, खुद गुथा हुआ रहता है। कैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है, बनाती इसलिए है कि उसमें उसका कोई शिकार आए और फंस जाए तो वह अपना भोजन प्राप्त कर ले। लेकिन बनाने के बाद उसे पता लगता है कि जिस जाले में वह अपनी सुरक्षा ढूंढ रही थी, वह जाला ही उसका बंधन बन गया। और वो खुद जाले से बाहर निकल नहीं पाती और वहीं मर जाती है। बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल उन मनीषियों ने हमारे लिए दिए। एक तरफ मकड़ी का जाला बताया, दूसरी तरफ भंवरा भी बताया। भंवरा कैसे बहुत सारे फूलों से रस लेता है, पराग कर लेता है, आगे से आगे ट्रांसफर भी करता है। लेकिन वो रस लेता है, पेट भर लेता है, और फूलों से वापस बाहर निकल आता है, उड़ जाता है। अगर वो किसी एकाध फूल में मूर्छित हो जाए और वहीं पड़ा रह जाए, जैसे कमल के फूल का एग्जाम्पल देते हैं कि भंवरा अगर कमल के फूल में दिन में पहुंच जाता है, कमल का फूल दिन में खिला हुआ है, वो वहां पे अपना मधु ले रहा है, अपना भोजन ले रहा है। लेकिन अब उसको इतना मोह हो जाता है कि सोचता है अभी उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, इतने में तो सूरज अस्त हो जाता है। और वही कमल का फूल बंद हो जाता है। आज जब कमल बंद हो जाता है सूर्यास्त होने पर, तो वो भंवरा इतना जबरदस्त है कि वो लकड़ी को छेद देता है। नहीं, लकड़ियों पे गुल लग जाती है, लकड़ियों पे दीमक लग जाते हैं। वो भंवरा का इतना जबरदस्त डंक है कि वो लकड़ी को, कठोर लकड़ी को छेद देता है। लेकिन वही भंवरा जब कमल के पत्तों में कैद हो गया है, और कमल के पत्ते कितने सॉफ्ट है, लेकिन वो उनको छेद करके बाहर नहीं निकल पाता। रात हो गई है, अब छटपटा रहे उसके प्राण, पंख उड़ने को आतुर है। लेकिन वो कमल के पत्तों का छेदन भेदन नहीं कर पा रहा और बाहर नहीं निकल पाता है। और सुबह जब सूरज उगता है तब तक, जब कमल वापस खिलता है तब तक उसके प्राण पखेरु जा चुके होते हैं। वो उसी में कैद होके मर जाता है। हम इतने इंटेलिजेंट है। अभी हम 4 धाम की यात्रा में थे, हमारे साथ काफी लोग थे, करीबन हम सब 16 लोग थे। उनमें से एक आर्थोपेडिक सर्जन थे। और संयोग की बात देखो, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है और वो गायनिक है। और हम एक ट्रैक कर रहे हैं, और ट्रैक से जब लौट कर आ रहे हैं नीचे, तो उनकी वाइफ का पैर स्लिप हो जाता है। क्योंकि ट्रैकिंग तो ट्रैकिंग है, टफ ही होती है, उसमें तो बहुत होश, हर एक कदम पे होश रखना होता है। वो सारी होश की साधना के लिए तो है। क्यों पहाड़ों पे तीर्थ बनाए गए, पहाड़ों पे मंदिर बनाए गए, कि आदमी जब चल के जाएगा। अब आज तो बहुत साधन बन गए, रोप वे बन गया, हेलीकॉप्टर पहुंचने लग गया। अदरवाइज ये रास्ते इसके लिए बने ही नहीं थे, रोप वे के लिए या हेलीकॉप्टर के लिए। ये रास्ते थे कि आदमी खुद चल के जाए। उसके चल के जाने में ही उसका रूपांतरण होने वाला है। तो एक ट्रैक के लिए स्वामी जी बोले हम कोई भी तरह का सहारा नहीं लेंगे, घोड़े खच्चर का या किसी भी तरह का, हम खुद चलेंगे और वापस उतरेंगे।
और वो छोटा ही ट्रैक था, बहुत बड़ा ट्रैक नहीं था, 6 किलोमीटर का था। अब वो उतर के आ रहे हैं और वो गायनिक डॉक्टर जो है, लेडी उनकी वाइफ, वो स्लिप हो जाती है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो अब वो जो उनके हस्बैंड है, आर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो पहले नीचे उतर चुके हैं। वो ट्रैकिंग में, वो तो फास्ट नीचे उतर गए, उनको फोन किया गया कि भी ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। खैर हमने सारी व्यवस्था करके उनको नीचे लेकर आए। हमने उनको पूछा कि आप इनका सर्जरी कर देंगे। वो बोले मैं इतनों की सर्जरी करता हूँ, लेकिन वाइफ की सर्जरी, इतने सारी सर्जरी में कर चुका हूँ अब तक, लेकिन मैं अपनी वाइफ की सर्जरी करने में सोचना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाता है? भंवरा कमल के पत्तों को छेद नहीं पाता। वो कह रहे वाइफ की सर्जरी करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर इसको आ, जरा कुछ होता है तो मेरे भीतर भी कुछ विचलित हो जाता है। अगर मेरे भीतर कुछ विचलित हो गया तो यहाँ पे मैं कुशल सर्जन नहीं साबित हो पाऊंगा। लेकिन अब स्थिति बदल भी गई है। स्वामी जी के साथ रह के उन्होंने ध्यान के कई प्रयोग किए, साथ में रहे तो बहुत सारा चीजें सीखी, जानने को मिली उनको। तो कहते हैं अब मेरे भीतर तो ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं बैलेंस रह सकूं, लेकिन क्या वो भी रह पाएगी बैलेंस? मैं बैलेंस रह के कुछ कर भी सकता हूँ, लेकिन वो भी अगर बैलेंस रह पाएगी तो भी कुछ कर सकता हूँ, वो भी परमिट करेगी तो। अदरवाइज अपने पति को देख के कितना चिल्लाते हैं, अपने बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते इतनी बार आपस में झगड़ा फसाद होता है, स्लिप भी हो जाते हैं, कुछ परेशानी नहीं होती, उठ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही माँ आ गई तो रोना धोना शुरू हो जाएगा। वहां बैलेंस खत्म। माँ आती तो अपना मोह भाव जाग जाता है, अधिकार भाव जाग जाता है। यहाँ पे आदमी अलग ही तरह की मूर्छा में चला जाता है, संतुलन खत्म हो जाता है। अब उसके भीतर आता है मुझे पकड़ लो माँ, अब मुझे उठा लो यहाँ से। अब वो रोना शुरू हो जाता है माँ को देख के। अदरवाइज भी उसके चोट आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते चला जा रहा था। तो ऐसे ही सब जगह है, हम कहाँ का संतुलन खो देते हैं, जहाँ जहाँ मुंह आ जाता है अपना मानने लग जाते हैं। और फिर जब अपना मानने लगते हैं तो ऐसे ही नहीं कि हम अपना मान के शांत हो जाते हैं, हम उसको अपना बनाए रखने के लिए कितने तरह के प्रपंच रचते हैं, कितनी तरह की माया करते हैं। कैसे वो जिसको मैंने अपना बनाया है वो मेरा अपना ही बना रहे, वो मेरी तरफ ही आकर्षित रहे, कहीं और आकर्षित ना हो जाए। इसके लिए हम सारे प्रपंच भी रचना करते हैं। ये परिग्रह ही है, परिग्रह यानी लालच ही है, ये लोभ ही है जो सारे झगड़ों की जड़ है। इसलिए बोला गया पाप का बाप लोभ। ये जबरदस्त लोभ है, बल का लोभ है, बल का परिग्रह है। बलवान होने का मतलब क्या है? बलवान होने से हमें ये भीतर में एक कल्पना पैदा होती है कि अब मुझे खौफ नहीं होगा, अब मुझे भय नहीं होगा। आदमी भय से मुक्त होने के लिए बल का परिग्रह करना चाहता है, लेकिन इस दुनिया का बड़ा विचित्र संयोग है, क्योंकि आप जितने बलवान होते हो, आपके सामने उससे ज्यादा अधिक बलवान भी कोई आ ही जाता है। प्राचीन कथा है, एक बड़ी मजेदार है, रूपक है, मतलब कथा क्या रूपक है वो, कि ऋषि तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, और एक चूहा ऋषि की शरण में आता है और बोलता है मुझे बड़ा भय है बिल्लियों से, ये हर जगह बिल्ली मौसी पहुंच जाती है, मुझे अपने ही घर में सुरक्षित होकर रहने नहीं देती, ये खोदती जाती है मिट्टी को। आप कुछ मुझे ऐसा वरदान दे दो ना कि मैं को बिल्ली का भय ना रहे। तो ऋषि भी मूड में थे उस दिन, चूहे को वरदान दे दिया, अच्छा तू बिल्ली बन जा, अब तू बिल्ली बन जाएगा, तुझे बिल्लियों का भय नहीं रहेगा। बिल्ली बिल्ली, चोर चोर मौसे रे भाई, बिल्ली बिल्ली आपस में मौसिया, चलो मजे करो, अब बिल्ली बन जाओ। वो बिल्ली तो बन गया चूहा, लेकिन कुछ दिनों में फिर लौट के आया कि मुझे बड़ा भय है। अब किस बात का भय? अब मुझे कुत्तों का भय। ये कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं। तो ऋषि भी मूड में थे, बोले चल कुत्ता बन जा। वो कुत्ता बन गया, थोड़े दिनों में फिर लौट के आया, मुझे बड़ा भय है। अब किस बात का भय है? अब तो कुत्ता बन गया, अब किस बात का है? मुझे व्याघ्र का भय, चीते का भय है। तो बोला अच्छा ऐसा है,
तो तू चीता बन जा। अब जैसे ही ऋषि ने उसको चीता बनाया, भूखा चीता खाने के लिए ऋषि पे भी कूदा। जैसे ऋषि पे कूदा तो ऋषि ने वापस से वरदान दिया, कमंडल का पानी उसके ऊपर डाला, बोला वापस चूहा बन जा, पुनर्मुषको भव। तो वापस चूहा ही बन जा, क्योंकि चूहा बना हुआ कम से कम तो आदमी को तो नहीं मारने आएगा। तो आदमी का बल का परिग्रह कैसे करता जाता है, वो सोचता है मैं इससे ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर लूं, इससे ज्यादा ताकत इकट्ठी कर लूं, ताकि मैं और ज्यादा सुरक्षित हो जाऊंगा। और वो सुरक्षा का मोह उससे बल, विद्या, वैभव सबका परिग्रह करवाता है। और वो जानता नहीं कि जीवन कभी सुरक्षा में है ही नहीं, जीवन तो असुरक्षित ही है। जहां मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, वहां सुरक्षा कहाँ संभव है। कितनी बड़ी बड़ी सुरक्षा के साधन अपना लो, मृत्यु तो आ ही जाएगी। लेकिन आदमी बल पाना चाहता है, इसीलिए वासुदेव की पदवी तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वासुदेव की पदवी पर जाता है तो पता लगता है यहाँ पति वासुदेव भी मौजूद है। सब चीज का एंटी है यहाँ पर। आप एक्टर हीरो बन रहे हो तो आपके सामने विलन भी खड़े ही है यहाँ पर। आप ताकतवर लो तो वो भी ताकतवर है। और इस तरह से ताकतें आपस में युद्ध करती है। रशिया और अमेरिका लड़ते हैं। अमेरिका सोचता है मैं ताकतवर हो जाऊं, सब पे मेरा राज चलेगा। सब पे राज चलेगा, ऐसा क्यों चाह रहा है वो? क्योंकि उसको भय है कि कोई और उसके ऊपर राज ना चलाए, इसीलिए मैं सब पे राज चला लूं। और जब उसको भय है कि कोई और मुझ पे राज ना चलाए, ये भय औरों को भी तो है, तो वे भी लोग ताकत इकट्ठी करते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, अमेरिका परमाणु बम बना के सोचता है कि मेरे पास इतने हथियार है कि मैं पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता हूँ। तो वो छोटे छोटे देश वो कहते हैं हमारे पास भी परमाणु हथियार बना लिए हमने, और तुम्हारे पास, अगर हमारे पास एक है तुम्हारे पास 13 है, तो भी फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि तुम एक से नष्ट कर लोगे, हम भी एक से नष्ट कर लेंगे, बाकी के 12 का उपयोग ही क्या होगा, करने वाला बचेगा कौन उपयोग? पर आदमी बड़ा मूर्ख है। वो हथियारों पर, जमीन पर, पद पर इतना भरोसा करता है कि ये मुझे बचा लेंगे। लेकिन वो कैसे बचाएंगे? ना हथियार बचा सकते हैं, ना जमीन जायदाद बचा सकती है, ना कोई पद बचा सकता है। मृत्यु जिस क्षण आती है उस क्षण सब गायब हो जाएगा, सब छूट जाएगा। लेकिन परिग्रह की होड़ पूरी जिंदगी आदमी को दौड़ाती रहती है। सारे युद्धों के पीछे कारण हम देखें तो क्या है? बल का परिग्रह। ये साबित करने की इच्छा कि मैं बलवान हूँ। पुराने जमाने से एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास बल है, बस उसी का सारा अधिकार चलेगा। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये बल की चाह भयभीत आदमी में ही होती है। जो अभय है उसे कोई बल की चाह है ही नहीं। और जो अभय है वही वस्तुतः बलवान है। जिसके भीतर कोई भय नहीं है, हकीकत में वही बलवान है। तो बड़ी मजेदार बात है। राजा आप सोचते हैं मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन जब वो ऋषियों के पास जाते हैं, सन्यासियों के पास, योगियों के पास, तो वहां जाकर के वो हैरान होते हैं कि इनके पास कुछ भी शस्त्र नहीं है, कुछ भी अस्त्र नहीं है, कल के लिए कोई साधन नहीं है, और फिर भी ये कैसे निर्भीक होकर विचरण करते हैं इस धरती पर, जंगलों में घूम लेते हैं। हैरान हो जाते हैं राजा महाराजा। और वो भी अपने भय के क्षणों में शरणा कहाँ ढूंढते हैं? उन निहत्थे निर्बल योगियों के पास में, कि अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो दो तरह के बल हुए। एक है वह बल जो किसी और पर आश्रित नहीं है,
उसको कहा गया आत्मबल। एक है वह बल जो किसी अन्य पर आश्रित है, जो लुभाता है, आकर्षित करता है। वो, चाहे वो पद का बल हो, चाहे वो धन का बल हो, चाहे वो विद्या का बल हो, चाहे वो वैभव का बल हो, जो भी दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो बल हमें ललचाएगा, मदमाएगा, घमंड पैदा कराएगा। लेकिन वस्तुतः वही बल सारे झगड़े, फसाद और मृत्यु का कारण भी बनता है। लेकिन सबको एक ही तरह की दिशा में ट्रेनिंग मिलती है। कोई इस दिशा में जाता ही नहीं कि कोई ऐसी बल भी प्राप्त किया जाए जो किसी पे निर्भर ही ना हो, किसी पर भी निर्भर ना हो। बड़ी मजेदार बात कि कोई लोग इस रास्ते पर चलते हुए भी लोभ में आ जाते हैं, फिर सिद्धियों के बल में पड़ जाते हैं, चमत्कार के बल में आ जाते हैं। सोचते हैं मेरे में चमत्कार करने की शक्ति आ गई तो मैं बलवान हो जाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस बैठे अपने आश्रम में और उनके पास दूर से चल के कोई एक सन्यासी पहुंचता है और कहता है कि आपने इतने वर्षों की साधना करके क्या पाया। रामकृष्ण मुस्कुराए। उसने दोबारा पूछा, आपने इतने वर्षों की साधना करके क्या पाया। अब रामकृष्ण हंसने लगे। थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं, आपने इतने वर्षों की साधना करके क्या पाया। अब रामकृष्ण ठहाके मार मार के हंस रहे हैं। वो बोले, इसका मतलब आपने कुछ नहीं पाया, मुझे देखो, मैं गंगा नदी पे चल करके आया हूँ और मैं चल के जा सकता हूँ। अब तो रामकृष्ण और जोर से ताली मार मार के हंसने लगे। वो सन्यासी बोला, मैं हिमालय में रह करके 40 वर्षों कठोर तपस्या करी और मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं गंगा नदी पे चल कर आया हूँ। रामकृष्ण बोले, अच्छा, ये तो हम दो आने खर्च करके ही प्राप्त कर लेते हैं। दो आने देते और पानी में चल के पार कर जाते, तैर बोट में बैठ करके। तूने इसके लिए 40 वर्ष कठोर तपस्या क्यों की, दो आने के लिए। तो कोई यहाँ भी बल के परिग्रह में फंस जाता है, यहाँ भी विद्या की परिग्रह में आ जाता है, मेरे पास इतनी डिग्री, डिग्री का परिग्रह हो जाता है। जिंदगी भर घमंड बना रहता है। लोग बुढ़ापे तक इस बात को याद करते रहते हैं कि मैं उस समय मेरिट में फर्स्ट आया था, मैं उस समय कॉलेज में फर्स्ट था, मैंने उस जमाने के अंदर इंजीनियरिंग की थी जब हमारे भारत में बहुत कम इंजीनियर होते थे, उस जमाने में मैंने वकालत की थी। मतलब इस तरह से पुरानी बातें कर करके, इसका परिग्रह है, विद्या का परिग्रह, डिग्री का परिग्रह। सन्यासी भी बन जाते हैं, साधु भी बन जाते हैं, तो भी अपने नाम के पीछे लिखवाते हैं पीएचडी, डॉक्टरेट साध्वी। अरे भाई, जो साधु बन गए, साध्वी बन गए, अब डॉक्टरेट से क्या लेना देना। लेकिन इस बात की होड़ लग जाती है कि अगर उस ग्रुप में कोई डॉक्टर बना तो हमारे ग्रुप में भी कोई तो डॉक्टर होना चाहिए। तो वो डॉक्टरेट की पदवी लेने के लिए प्रपंच करते हैं, क्योंकि अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगवाना है। और कई लोग तो फर्जी सर्टिफिकेट इस बनवा लेते हैं डॉक्टरेट लिखवाने के लिए, खाली कॉलर ऊपर करने के लिए। और विद्या का परिग्रह तो इतना जबरदस्त है कि विद्या के परिग्रह से लोगों ने अपनी जातियां, गोत्र बना लिए, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। वे 4 वेदों का जानकार है चतुर्वेदी, 3 वेदों का जानकार त्रिवेदी, 2 वेदों का जानकार द्विवेदी। अपने गोत्र पैदा कर लिए, पदवियां पैदा कर ली, वेदों से जोड़ करके। इस बात का घमंड हो जाता है, विद्या का परिग्रह, कि मैंने इतने वेद पढ़े, इतने शास्त्र याद है मुझे। साधु साधियों में देखो आप, होड़ लगी होती है, बोलते हैं, मुझे 32 शास्त्र याद है। कोई बोलता है मुझे 28 शास्त्र याद है, कोई बोलता है मुझे 45 याद है। इसका भी परिग्रह चल रहा है। और बड़े समाज में इसकी पूजा की जाती है, कह रहे उससे छोटी उम्र के अंदर इतने शास्त्र कंठस्थ कर लिए। और वो शब्द बोलते हैं कंठस्थ, लेकिन वो कंठस्थ नहीं होता है, तो मेमोराइज किए हैं, जिसको कोई भी सीडी कर सकती है, कोई पेन ड्राइव कर सकती है। उसमें आदमी की क्या खासियत।
लेकिन आदमी ऐसे ही घमंड करता है। विद्या का परिग्रह और वैभव का परिग्रह जो चारों ओर दिख ही रहा है। हर जगह पैसे के लिए लड़ाई, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई, सारे कोर्ट केस इसी बात पे तो है। तो बल, विद्या, वैभव का परिग्रह। परिग्रह अवृत आश्रम है, जिसमें मूर्छित आदमी, मोहित आदमी सतत तनाव में ही बना रहता है और कभी असली आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता, असली धन को प्राप्त नहीं कर पाता, नकली धन के चक्कर में ही जीता रहता है, पूरी जिंदगी खराब कर देता है। तो कोई थोड़े लोग अपने ही भीतर की इस लालसा के विज्ञान को समझ पाते हैं कि ये लालच का विज्ञान क्या है। ये प्रारंभ में तनाव देता है, कैसे मिले कैसे मिले। जब मिल जाता है तो उसके संरक्षण में तनाव होता है, अब इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, और ये कहीं बिछुड़ ना जाए, इसके भय में तनाव देता है। आज जब मृत्यु आती है और सब छूट ही जाने वाला होता है, सब छूट ही रहा होता है, तो फिर से तनाव देता है कि जिंदगी भर इतना कमाया और साथ में क्या जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये तीनों हाल में जो चिंता और तनाव ही देता है, उस परिग्रह को पाने के लिए हम पूरी जिंदगी परेशान बने रहते हैं। तो कोई ऐसी भी जीवात्मा है संसार में जो सारे ऐश्वर्य को पाते हुए भी सदा उससे निर्लिप्त बनी रहती है। क्यों? उसके भीतर इतना विवेक जाग गया है कि क्या स्व है और क्या स्व नहीं है। तो जो विवेकवान है वह स्व और पर के भेद का ज्ञाता है। इसीलिए उसको स्व और पर का भेद हो जाने से परिग्रह उसमें नहीं रहता। ग्रहण तो वो भी करता है, लेकिन परिग्रहण नहीं करता। प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, तो ग्रहण तो हमने किया, लेकिन उस पानी का हम परिग्रहण कर ले, उसको रोक के रख ले, तो क्या हालत होगी। बस यही फर्क है। जो ग्रहण करता है और विसर्जन करने की कला जानता है, वो ग्रहण करते हुए और विसर्जित करते हुए बना रहता है। लेकिन जो ग्रहण करता है और विसर्जन करने की कला नहीं जानता है, परिग्रह कर लेता है, वो परेशानियों का पिंड बन के रह जाता है। और हम अपना जीवन देखें कि अगर कोई भी तरह की परेशानियां हैं हमारे भीतर, तो कहीं हम इस परिग्रह की बीमारी से युक्त तो नहीं है, अपना बनाने की चाहत में परेशान तो नहीं है, अपना बनाए रखने के लिए परेशान तो नहीं है। बस इतना ही अपना वॉच करना आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो बल का परिग्रह, विद्या का परिग्रह और वैभव का परिग्रह, अपने भीतर का एंटीना जगाए और देखे कि कहाँ कहाँ मैं इस तरह के परिग्रह में आश्रवित हो रहा हूँ। और आश्रवित होने का एक ही लक्षण है कि आनंदित नहीं हूँ। जिस नाव में छिद्रों से पानी आ रहा हो, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति कैसी स्थिति में होगा? वो भला आनंदित कैसे हो सकता है? तो बोट हाउस बड़े मजेदार है, और ऐसे बनाए हुए हैं बोट हाउस जिसमें पानी में ही हम हैं, लेकिन पानी अंदर नहीं आ रहा है। और कश्मीरी लोगों को ये बोट हाउस बनाने की कला जबरदस्त आती है, और इसको सुरक्षित कैसे रखना उसकी कला भी आती है, क्योंकि लकड़ी को सुरक्षित रखना आसान बात नहीं है। लकड़ी को सतत पानी में इस तरह से बनाए रखना, जबरदस्त कला उनके पास है।
लेकिन इस तरह की कला के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक कला नहीं आती कि कैसे हम अपना जीवन अपना बोट हाउस बना लें, कि पानी में रहते हुए भी पानी में डूबे ना हम। और पुराने लोग कहते थे, कला 72 संसार में, तामे दो सरदार। 72 कलाएं हैं संसार में, लेकिन दो कला उसमें मुख्य है। कला 72 संसार में, तामे दो सरदार। एक जीव आजीविका, दूसरी तारणहार। एक वह कला कि कैसे संसार में रहते हुए पेट भर लिया जाए, और एक वह कला कि कैसे संसार से मुक्त हो जाया जाए। बस, ये दो कला महान है। तो जो ग्रहण और विसर्जन की कला जानता है, वो परिग्रह में आसक्त नहीं होगा, परिग्रही नहीं होगा। उसके पास बल है, विद्या है, वैभव है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं है, मूर्छित नहीं है, उसको अपना मान के नहीं बैठा है। वो जानता है क्या पर है और क्या स्व है। ऐसा नहीं है कि वो कमाई नहीं करता है, ऐसा नहीं कि उसका बैंक बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि स्व क्या है और पर क्या है। वो ये जानता है कि वस्तुएं उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए है, लेकिन वस्तुओं पर अधिकार कभी हो ही नहीं सकता। उसको मेरा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही नहीं है मेरा बनने का। इसी तरह से व्यक्ति परस्परो जीवानाम के लिए है, लेकिन कोई व्यक्ति मेरा नहीं हो सकता। अक्सर स्वामी जी के सामने जब लोग बात करते हैं मेरी को लेके, जब परेशान होते हैं, तो स्वामी जी एक वाक्य बोलते हैं कि हमें जब मैं ही का ही नहीं पता तो मेरे का पता कैसे हो सकता है। बहुत मजेदार वाक्य होता है कि हमें मैं का तो पता ही नहीं और हमें मेरे का सब पता है, कि मेरा ये मेरा वो। मैं क्या है जब यही नहीं पता तो मेरा कैसे डिफाइन होगा। तो वो कहते हैं पहले मैं को जान लो, फिर मेरा भी जान लिया जाएगा। और जिसने मैं को जान लिया उसने कभी मेरे का दावा ही नहीं किया। और जो मेरे का दावा करते हैं वो वही लोग हैं जो मैं को जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो मूल में भूल क्या होती है कि मैं को जाने बिना मेरे का विस्तार बनाना चाहते हैं हम। और तब फिर मेरा तेरा पूरी जिंदगी चालू रहता है। तो कैसे हम मैं को जाने, मैं कौन हूँ। लोभ का क्या थोब, ना हो मोक्ष का भी। सब सुखी तो मैं सुखी, यह ही दया हो भला सबका। जी। तो इस परिग्रह आश्रम को हमने 3 आयामों से एक संक्षेप में जाना। अब मैं प्रश्नों के लिए अवकाश रखती हूँ, समय रखती हूँ। कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न हो तो आमंत्रित करती हूँ। और उसके पहले पूज्य विराट गुरु जी का आशीर्वचन, दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति।